नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपरेटस, जिसको हम लोग कॉमनली या सामान्यतः बिलियरी अपरेटस भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या मीनिंग है एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपरेटस का। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दो टर्म है, यहाँ पर तीन टर्म है, एक तो एक्स्ट्रा हिपैटिक, एक बिलियरी, एक अपरेटस। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स्ट्रा प्लस हिपैटिक। हिपैटिक का क्या मीनिंग होता है? हिपैटिक का मीनिंग तो जानते ही हम लोग, लीवर होता है। हिपैटिक का क्या मीनिंग होता है? मीनिंग लीवर होता है। और एक्स्ट्रा का मतलब हो जाएगा आउटसाइड द लीवर। एक्स्ट्रा का मतलब क्या हो जाएगा? आउटसाइड द लीवर। मीन्स कि लीवर के बाहर जो भी अपरेटस है, बिलियरी अपरेटस है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपरेटस। बिलियरी का जो मतलब होता है वो बाइल से है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बाइल का फंक्शन, बाइल का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो लीवर में होता है। बाइल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? तो ये लीवर से होता है। और बाइल का फंक्शन क्या है? बाइल का फंक्शन है कि डाइजेशन करना है। तो डाइजेशन कैसे होगा? जब तक कि स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन में एंट्री नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब कि इस लीवर के द्वारा बने हुए बाइल को, लीवर के द्वारा बने हुए बाइल को जब तक हम इंटेस्टाइन में एंट्री नहीं कराएंगे तब तक उसका फंक्शन क्रिएट नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा। अतः इस बाइल का जो फॉर्मेशन लीवर में हो रहा है उसको जिस सिस्टम के थ्रू, जो जिस जिस पाथवे से होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, इंटेस्टाइन में आता है, तो उस अपरेटस व उस सिस्टम को बोलेंगे बिलियरी अपरेटस। समझ में आया? इसलिए इसको हम लोग सामान्यतः बिलियरी अपरेटस कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें सिर्फ इस डायग्राम को समझ लेना है। इस डायग्राम को अगर हम समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का ये एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस या कॉमनली इसको हम बिलियरी अपरेटस कहते हैं, ये समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये लीवर का इन्फीरियर स्पेस, इन्फीरियर सरफेस है। तो लीवर में जो बाइल का फॉर्मेशन होता है, बाइल का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर लीवर से ही देखेंगे दो डक्ट निकलती हैं। तो इसका नाम है राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। क्या है? राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। दोनों लीवर से निकल रही हैं। लीवर से जैसे ही बनने के बाद, लीवर से बनने के बाद मतलब ये जो हिपैटिक डक्ट बन रही है, हिपैटिक मीन्स लीवर, तो वहाँ से एक डक्ट निकल के बाहर की तरफ आ रहा है, लीवर से बाहर आएंगी। जैसे ही बाहर आती है तो ये राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट के रूप में आती है। अब ये राइट एंड लेफ्ट जो होता है ये यूनाइट हो जाते हैं, यूनियन हो जाता है उनका। देखेंगे मिल जाएगा, तो मिलने के बाद इनका एक नाम दूसरा बदल जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों राइट और लेफ्ट जो हिपैटिक डक्ट थी वो यूनाइट होकर क्या बना रही है? कॉमन हिपैटिक डक्ट बना रही है। जब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और नीचे आता है तो लीवर के इन्फीरियर सरफेस पे हम लोगों ने देखा होगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जहाँ पर बाइल का स्टोरेज होता है, दैट इज कॉल्ड गाल ब्लैडर। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाल ब्लैडर है, तो ये चीज़ें पहले यहाँ पर बाइल, यहाँ इनसे होते हुए ये बाइल जो हिपैटिक डक्ट से होते हुए बाइल कॉमन हिपैटिक डक्ट में आता है, और कॉमन हिपैटिक डक्ट से होते हुए ये कहा जाता है सिस्टिक डक्ट के थ्रू होते हुए गाल ब्लैडर में एंट्री करता है। जब यहाँ पर बाइल का प्रॉपर कंसंट्रेशन हो जाता है, जब डाइजेशन के एबल हो जाता है, डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन जाता है, ये बाइल प्रिपेयर हो जाता है, तो क्या होता है धीरे धीरे वन बाई वन जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही बाइल यहाँ पर इस पर्टिकुलर, अब देखेंगे यहाँ पर था, यहाँ तक क्या स्ट्रक्चर था? कॉमन हिपैटिक डक्ट। बट कॉमन हिपैटिक डक्ट यहाँ से ये गया सिस्टिक डक्ट के थ्रू गाल ब्लैडर में गया, और जब रिटर्न होगा तो इसके बाद से जो स्ट्रक्चर्स हो जाएगा दैट इज कॉल्ड बाइल डक्ट। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइल डक्ट। इसका मतलब कि कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के बाद का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बाइल डक्ट। अब ये बाइल डक्ट आके कहाँ मिल रहा है? अकेले नहीं मिलता है, साथ ही साथ देखेंगे ये आपका ड्यूडेनम है, सी शेप्ड ड्यूडेनम होता है। देखेंगे ड्यूडेनम के चार पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इसी सी शेप्ड ड्यूडेनम में जो होता है हेड ऑफ पैंक्रियाज, कुछ इस तरह से होता है ना, पैंक्रियाज इसी तरह से, तो आप ये पैंक्रियाज होता है। तो पैंक्रियाटिक डक्ट देखेंगे, पैंक्रियाटिक डक्ट भी कुछ इसी तरह से होती है। पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट
दोनों कॉमन रूप से ओपन होते हैं, उस पर्टिकुलर ओपनिंग के पॉइंट पे एक एक स्वेलिंग होती है, डेट इज कॉल्ड हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। क्या नाम है? हिपैटो मीन्स जो लीवर से आ रही है ट्यूब, पैंक्रियाटिक मीन्स जो पैंक्रियास से आ रही है, पैंक्रियाटिक जूस भी तो आएगा बाइल के साथ। तो ये है हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, या इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एम्पुला ऑफ वेटर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू ये सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फूड रहेगा, इससे ऊपर स्टमक होता है, स्टमक के बाद ये स्टमक जस्ट इसके बाद स्टमक होता है, तो ये फूड यहाँ पर आएगा, फूड तो यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है हम लोग का पूरा पूरा बिलियरी अपरेटस या एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस। आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। देखेंगे बिलियरी अपरेटस कलेक्ट बाइल, जो हम लोगों ने पढ़ा है समझा है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। बिलियरी अपरेटस क्या कर रहा है? कलेक्ट्स बाइल फ्रॉम लीवर। तो देख रहे हैं लीवर से कलेक्ट करता है, लीवर एंड स्टोर्स इन द गाल ब्लैडर। लीवर में कलेक्ट होने के बाद ये कहाँ आता है? गाल ब्लैडर में आता है। तो गाल ब्लैडर में स्टोर हो रहा था, तो क्या करता है? बिलियरी अपरेटस कलेक्ट्स बाइल फ्रॉम लीवर इन स्टोर इन द गाल ब्लैडर एंड ट्रांसमिट इट टू सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो ये स्टोर होने के बाद ये कहाँ पर आएगा? आपके सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि जो आपका ये डिफरेंट पार्ट्स होता है, तो बिलियरी अपरेटस या एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। या देखेंगे द बिलियरी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या इसमें पाया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, जो कि पहले नंबर पे था, हम लोगों ने देखा था राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। दूसरे नंबर पे है कॉमन हिपैटिक डक्ट, तो देख रहे होंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट दूसरे नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पे है गाल ब्लैडर, तो ये देख रहे होंगे तीसरे नंबर पे गाल ब्लैडर है आपका। फिर यहाँ पे देखें चौथे नंबर सिस्टिक डक्ट, जो कि बाइल लेके जा रहा है गाल ब्लैडर की तरफ, तो ये है चौथे नंबर पे सिस्टिक डक्ट। उसके बाद देखेंगे पांचवा है बाइल डक्ट, उसके बाद देखेंगे ये वाला है बाइल डक्ट। तो ये इस तरह से हम लोग को एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस को समझना था। धन्यवाद।